हेलो बाबू, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम लोग क्लास 10th का इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है सर्कल। सर्कल क्या होता है ये हम लोग क्लास 9 से पढ़ के आ रहे हैं। फिर भी देखिए यहाँ पे क्या होता है। सर्कल मैं डिफाइन कर रहा हूँ। सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ, सर्कल क्या होता है बाबू? सर्कल the collection of all points in a plane। क्या मैं बता रहा हूँ बाबू? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन, which are at a constant distance, from a fixed point। इसी फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोला जाता है? आप सेंटर बोल सकते हैं। फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोल सकते हैं बाबू? सेंटर बोल सकते हैं। अच्छा, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिलेटेड पॉइंट टू द सर्कल, रिलेटेड टर्म ऑफ द सर्कल। जैसे कार्ड हो गया, सेमी सर्कल हो गया, रेडियस हो गई, उसके बाद सरकमफ्रेंस हो गया, सरकमफ्रेंस के बाद डायामीटर हो गया, उसके बाद बहुत ऐसे टर्म आएंगे। डायामीटर हो गया, सेकेंड हो गया, और उसके बाद सेक्टर हो गया, मेजर सेक्टर हो गया, माइनर सेगमेंट हो गया, मेजर सेगमेंट के हो गया। ये सब इससे रिलेटेड। अभी देखिए ये क्या होता है, मैं सब बता रहा हूँ धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। देखिए क्या है कि बाबू, अभी मैंने बोला सर्कल, क्या बताया? मैं सर्कल बताया। सर्कल क्या होता है ये देखिए। अब मैं ऐसे डिराइव बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन, इस प्लेन पर उस पॉइंट का कलेक्शन, इन पॉइंटों का कलेक्शन, विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर, यही फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस। ऐसा ये जो होती है, ये सब के सब क्या होती है बाबू? कांस्टेंट डिस्टेंस होती है। ये मान लीजिए O है, ये A है, P है, Q है, R है, ये S है, D है। तो ये OA, OP, OQ, OR, OS, OD, ये सब के सब क्या है? फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब एकदम बढ़ने वाला ना ही घटने वाला, एकदम एक कांस्टेंट है। और जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है उसी को बोला जाता है बाबू, फिक्स्ड पॉइंट को ही क्या बोला जाता है? सेंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेंटर बोला जाता है। अच्छा, सेंटर समझ में आ गया। अब कार्ड क्या होता है? कार्ड सर्कल, कार्ड से पहले हम लोग थोड़ा सा सरकमफ्रेंस के विषय में समझे। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या कहलाता है? सरकमफ्रेंस क्या होता है? बहुत ऐसे पॉइंट हैं जो अभी मैंने लिखा नहीं है, जैसे जैसे टर्म आएगा वैसे वैसे बताते चलूंगा बाबू। देखिए सरकमफ्रेंस क्या होता है? सर्कल के आउटर, ये वाला जो पॉइंट का, जो मैं अपना मार्कर चला रहा हूँ ये पॉइंट पे, यही सर्कल का क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है। आप यूं ही ऐसे बोल सकते हो, सर्कल के बाउंड्री को क्या बोला जाता है? ये बाउंड्री जो मैं ऐसे जैसे कर रहा हूँ, इसी को क्या बोला जाता है बाबू? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बोला जाता है।
सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बोला जाता है। अब देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल तो समझ में आ गया। अब दूसरी पॉइंट, कार्ड क्या होता है? कार्ड सर्कमफ्रेंस पर स्थित किसी भी दो पॉइंट मान लीजिए डी और आर को आपस में क्या कर दीजिए बाबू, मिला दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो लाइन बन रही है, ये जो लाइन सेगमेंट जो बन रही है, इसी को क्या बोला जाता है? कार्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्ड बोला जाता है। ठीक, अब इसी से रिलेटेड कुछ समझ लेते हैं, कार्ड से रिलेटेड कुछ पॉइंट। इसको बोला जाता है बाबू माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, और ये इससे ये वाली रीजन को क्या बोला जाता है? इसी को क्या बोला जाता है? माइनर सेगमेंट बोला जाता है। इतना रीजन को, ये जिसमें मैं अपना मार्कर चला रहा हूं बाबू, इसी को क्या बोला जाता है? माइनर सेगमेंट बोला जाता है। और ऊपर वाले रीजन को, ये वाला रीजन को मेजर सेगमेंट बोला जाता है। मेजर सेगमेंट बोला जाता है। क्लियर? कार्ड क्या होती है? सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर स्थित किसी भी दो पॉइंट को यदि आपस में मिला देंगे, डी और ए को, डी और ए को, डी और पी को, किसी भी दो पॉइंट को यदि आपस में मिला देंगे तो वो जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसी को सर्कल का कार्ड बोला जाता है। अब सेमी सर्कल क्या होता है जी? सेमी सर्कल से पहले हम लोग डायामीटर के विषय में जाने। डायामीटर क्या होता है? सर्कल के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट कार्ड को क्या बोला जाता है? लॉन्गेस्ट कार्ड मतलब अब जरा सोचिए, इस सर्कल के अंदर कौन सी ऐसी लाइन सेगमेंट होगी जो सबसे लंबी होगी? तो आप कहेंगे कि सर्कल के सेंटर से होकर के जो लाइन जाएगी, सर्कल के सेंटर से होकर के जो लाइन जाएगी, सर्कल के सेंटर से होकर के जाएगी, चाहे इधर से करिए, चाहे इधर से करिए, चाहे कहीं से करिए, ऐसे सर्कल के सेंटर से होकर के जाएगी और सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर स्थित किसी भी दो पॉइंट को यदि मिला देती हो लाइन सेगमेंट, तो वो सबसे लंबी कार्ड होगी। और वही जो लंबी कार्ड होगी उसी को सर्कल का डायामीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? डायामीटर बोला जाता है। और ये मान लीजिए ए है, ये बी है। लॉन्गेस्ट कार्ड इज नोन एज डायामीटर ऑफ द सर्कल। लॉन्गेस्ट कार्ड इज नोन एज डायामीटर ऑफ द सर्कल। अब डायामीटर के बाद बारी आती है सेमी सर्कल की बारी। देखिए सेमी सर्कल क्या होता है? डायामीटर से जो दो पोर्शन में टूट रहा है, ये दो पोर्शन में क्या हो रहा है? टूट रहा है सर्कल। देखिए दो टुकड़ा में टूट रहा है ना, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये, तो यही एक टुकड़ा को क्या बोला जाता है? सेमी सर्कल बोला जाता है। सेमी सर्कल बोला जाता है। अब बात ये आई रेडियस की। डायामीटर के आधा कर देते हैं, डायामीटर की आधी लेंथ को, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसी को क्या बोला जाता है बाबू? रेडियस बोला जाता है। या यूं बोल दीजिए, सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को क्या बोला जाता है? रेडियस बोला जाता है। आप यूं ही बोल सकते हैं, डायामीटर के हाफ को क्या बोला जाता है बाबू? डायामीटर के आधा को रेडियस बोला जाता है। रेडियस को सिंपली आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल आर चाहे कैपिटल आर, जैसे भी। अब सर्कमफ्रेंस मैंने बता दिया, डायामीटर बता दिया। अब दूसरी बात आई टेंजेंट की। किसकी बारी आई बाबू? टेंजेंट की। टेंजेंट क्या होता है? सर्कल के, देखिए सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर स्थित किसी भी एक पॉइंट को टच करते हुए आउटर लाइन सेगमेंट, बाहरी से ये जो लाइन सेगमेंट होती है उसी को क्या बोला जाता है? टेंजेंट बोला जाता है। देखिए इसी को बोला जाता है, ये मान लीजिए P है और Q है, ये टेंजेंट सर्कल के सर्कम किसी पॉइंट T पर क्या कर देती है? T एक पॉइंट है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर स्थित तो पॉइंट T है, तो इसको बोला जाता है टेंजेंट बोला जाता है।
सर्कल का टेंजेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू? सर्कल का टेंजेंट बोला जाता है, ठीक ना। टेंजेंट टू ए सर्कल क्या होता है बाबू? देखिए मैंने बताया कि पी टी क्यू क्या है? सर्कल का टेंजेंट है। वास्तव में सर्कल का टेंजेंट को डिफाइन कैसे किया जाएगा? देखिए ए टेंजेंट टू ए सर्कल क्या होता है बाबू? ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन। क्या होती है? एक लाइन होती है दैट इंटरसेक्ट द सर्कल। क्या करती है? दैट जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है एट ओनली वन पॉइंट्स, एट ओनली वन पॉइंट इज नोन एज टेंजेंट टू ए सर्कल। अब टेंजेंट टू ए सर्कल आप समझ लिए। अब सेक्टर क्या होती है? सेक्टर, सेक्टर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। सेक्टर क्या होती है? सर्कल के सेंटर से, सर्कल के सेंटर से रेडियस 2 बना दीजिए, रेडियस से घिरी हुई और आर्क, ये आर्क से, इसी को बोला जाता है सेक्टर बोला हुआ। अब आप बोलेंगे कि सेक्टर तो 2 हो गया सर, एक तो इधर घिर गया और एक तो इधर भी तो घिर रहा है इसी से, तो ये होता है माइनर सेक्टर। क्या होता है? माइनर सेक्टर। और इस वाला रीजन को क्या बोला जाता है? मेजर सेक्टर बोला जाता है, मेजर सेक्टर। याद रखिएगा, ये माइनर सेक्टर होता है, ये मेजर सेक्टर होता है। हम लोग अगले एक्सरसाइज या इसी एक्सरसाइज में या अगले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, ये एरिया निकालना कैसे निकाला जाता है, ये एरिया माइनर सेक्टर का, मेजर सेक्टर का, सेगमेंट का एरिया निकालना, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना, ये सब हम लोग इसी से आगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग अपने एक्सरसाइज में करेंगे। बट अभी के लिए देखिए ये यही कहलाता है माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। ओके बाबू, अब इसके आगे है थ्योरम। देखिए थ्योरम क्या है बाबू? बाबू टेंजेंट के विषय में अभी हम लोग जाने हैं। प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट से रिलेटेड थ्योरम है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए जो मैंने थ्योरम अभी मैं प्रूव करूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इसको ध्यान से पढ़िए और ध्यान से इसको प्रिपेयर करिए, ठीक ना। ये बार बार एग्जाम में आया भी है और इससे रिलेटेड पक्का हर साल पूछा है, तो इसलिए ये यदि इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में साफ जाएगा, यदि साफ हो जाएगा कॉन्सेप्ट, तो आप बहुत आसानी से सर्कल के क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, इजीली वे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए क्या थ्योरम है। थ्योरम बाबू क्या है? द टेंजेंट, क्या मैं लिख रहा हूं बाबू? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ये बाबू 2012 में आया है, 13 में आया है, 14 में आया है, सब आया हुआ क्वेश्चन है और थ्योरम ही एज इट इज आ जाएगा। कभी कभी बोल देगा लिख देगा स्टेटमेंट और बोलेगा प्रूव दैट। तो देखिए कैसे करते हैं, क्या मैं बोल रहा हूँ, देखिए द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, सर्कल के, ये सर्कल बन गया बाबू, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए लेटर सपोज ये पॉइंट है एक टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गया। एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। क्या होता है बाबू? रेडियस पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। रेडियस पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, थ्रू द, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे क्या होती है? थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। यही देखिए ये कैसे प्रूव करेंगे, ठीक ना। देखिए कैसे प्रूव करेंगे बाबू, आइए गिवन, गिवन, गिवन करेंगे। क्या क्या गिवन है? पहले तो एक टेंजेंट, एक टेंजेंट लेटर सपोज मान लीजिए ये कोई टेंजेंट है पी क्यू, टेंजेंट पी क्यू एंड
रेडियस ओ टी। टू प्रूफ क्या करना है बाबू, टू प्रूफ से पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। टू प्रूफ से क्या करेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, टेक अनदर पॉइंट, टेक अनदर पॉइंट ऑन द टेंजेंट PQ, take another point on the tangent PQ R on the tangent PQ। ये R ले लीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट R है। प्रूफ क्या करना है, एंड ज्वाइन, ज्वाइन कर दीजिए बाबू। तो ज्वाइन कर दीजिए, आप प्रूफ करिए। प्रूफ हम सिंस क्या जानते हैं बाबू, ये जानते हैं कि सर्कल किसी भी ट्रिंगल में हाइपोटेनियस क्या होती है, सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट साइड होती है ना। हाइपोटेनियस क्या होती है, लंबी साइड होती है। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रिंगल में, इस ट्रिंगल में OTR में इस सर्कमफ्रेंस को, एक पॉइंट इसका भी नाम लग लीजिए बाबू, इसका नाम पकड़ लीजिए, मान लीजिए ए है। इन ट्रिंगल OTR में OT इज लेस देन OR है कि नहीं, OT इज लेस देन, OT क्या है बाबू, OR से छोटी है। रीजन क्या देंगे, सिंस R इज एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल, OT जब आउटर में है तो सर्कल के अंदर से बाहर है। एक्सटीरियर पॉइंट है ना R, O से A तक की जो दूरी है वो तो इंटरनल है, लेकिन जैसे ही बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, OT छोटी हो जाएगी OR से। या यूं ही आप ऐसे लिख सकते हो, OR को क्या लिख सकते हैं बाबू, OA प्लस AR लिख सकते हैं कि नहीं। OR को क्या लिख सकते हैं, O से R की दूरी को दो टुकड़ा में तोड़ दीजिए, OR इज इक्वल टू OA प्लस AR। बट OT इज इक्वल टू OA है कि नहीं बाबू, देखिए तो रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल, OT इज इक्वल टू OA। अब OT में, OT से OR बड़ा है, आपको समझ में आ गया होगा क्यों बड़ा है, क्योंकि OR में ही OR दो टुकड़े में टूट रहा है, देख रहे हैं ना। और OA और OT आपस में बराबर है, तो थोड़ा भी चीज़ ऐड करेंगे तो क्या होगा, लंबा होगा कि नहीं, लॉन्गेस्ट होगा ना। जब लॉन्गेस्ट होगा, लॉन्गेस्ट बाबू देखिए तो OT क्या हो गई, OT इस लाइन सेगमेंट पे PQ पर OT सबसे छोटी न्यूनतम दूरी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। देखिए कोई भी पॉइंट OT को छोड़ करके कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी लाइन सेगमेंट, मान लेटर सपोज यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, तो भी इसे क्या होगी, बड़ी होगी। इसको यहाँ पे मिला दीजिए, वो भी क्या होगी, इससे ही बड़ी होगी। इससे छोटी लाइन इस PQ पर हो ही नहीं सकती। 10 आप लिख सकते हैं OT
इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट पी क्यू, हेंस OT परपेंडिकुलर टू PQ प्रूव्ड। बाबू नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबू इस थ्योरम में यदि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए विदाउट हेजिटेशन। अब इससे रिलेटेड अब हम लोग NCERT का 10.1 क्वेश्चन करते हैं। आइए क्या है 10.1 का पहला क्वेश्चन, कहता है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। देखिए इनफाइनाइट, आप आई होप तो कि आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको। अब देखिए क्या होता है, क्या क्वेश्चन 10.1 का पहला क्या है, कह रहा है कि एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं, एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं। देखिए ना, एक सर्कल में किसी एक पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं, बट एक सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं। देखिए यहाँ से एक टेंजेंट ड्रा कर दीजिए, फिर यहाँ से कर दीजिए, फिर यहाँ से कर दीजिए, फिर यहाँ से कर दीजिए, ऐसे इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं। जितने पॉइंट होंगे सर्कल के सरकमफ्रेंस पे उतने टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं। ये सब क्या है, टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। NCERT का 10.1 का पहला ही क्वेश्चन मैंने बता दिया, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं, ठीक ना बाबू, जो आपको दिख रहा होगा, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स में, कि ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, टेंजेंट सर्कल को क्या बोल रहा है बाबू, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन आउटर पॉइंट। आउटर पॉइंट पे क्या करता है बाबू, एट ए पॉइंट कर दीजिए, आउटर नहीं, एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट इस पे टेंजेंट इंटरसेक्ट करता है, एट ए पॉइंट, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे ही एट ए पॉइंट इंटरसेक्ट इट इन एट ए पॉइंट, ठीक ना बाबू। बाबू क्वेश्चन नंबर 2 फिलिंग द ब्लैंक्स है, जो आपके व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है। देखिए ये है, पहला है, दूसरा का पहला मैंने पहला बता दिया था, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। देखिए क्या बोला है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, सर्कल का टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 1 पॉइंट पे, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या बोलोगे बाबू यहाँ पे, 1 पॉइंट बोलोगे, ठीक ना। कितना पॉइंट बोलोगे, 1 पॉइंट बोलोगे। अब देखिए ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट, यदि सर्कल को एक लाइन 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके निकल रही है तो इसको, इस लाइन को क्या बोला जाता है, सेकंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू, सेकंड बोला जाता है, ठीक ना। अब ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट, ये क्या है बाबू, पैरेलल है, पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, मतलब एक सर्कल के अंदर अधिक से अधिक कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। तो देखिए ना, एक पॉइंट इधर ऐसे टेंजेंट पैरेलल और दूसरा इधर, तो अधिक से अधिक 2 ही हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं बाबू, 2 हो सकते हैं, 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। 4th देखिए, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल, क्या बोल रहे बाबू, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट, टेंजेंट लेटर सपोज मान लीजिए टेंजेंट है, ये वाला एक टेंजेंट है, ये ऐसे टेंजेंट, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल, एक सर्कल हो गया और ये एक टेंजेंट हो गया, इसके कॉमन पॉइंट को क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है। इट्स ओके। अब इससे आगे अब हमको लगता है कि तीसरा जो क्वेश्चन है वो तीसरा क्वेश्चन भी MCQ है। क्या है, MCQ है। ये तो फिलिंग द ब्लैंक्स है, अब MCQ है।
और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दिख रहा है, ये कह रहा है कि टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट, टेंजेंट पी क्यू, क्या बोल रहे बाबू, एक टेंजेंट है पी क्यू, टेंजेंट पी क्यू ये मान लीजिए पी क्यू टेंजेंट है, पी क्यू टेंजेंट एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है बाबू, 5 सेंटीमीटर है, कितना है 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम है टी। मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू, ओ से क्यू तक जो मिल रहा है बाबू, ओ क्यू कितना है, सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। कितना है ये, 12 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ पी क्यू, पी से क्यू की लेंथ आपको बतानी है और आपको पता है यह 5 सेंटीमीटर है। तो सिंपल सी बात है, देखिए ना, राइट एंगल ट्रिंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रिंगल है ना जी, राइट एंगल ट्रिंगल है, तो आप इसमें लगा दीजिए कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रिंगल ओ टी क्यू में ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी का स्क्वायर और प्लस टी क्यू का स्क्वायर करेंगे कि नहीं। ओ क्यू का स्क्वायर पता है 112, 12 का स्क्वायर 144, ओ टी का 25 और टी क्यू क्या है बाबू, टी क्यू का वैल्यू कितना है, टी क्यू का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो टी क्यू को ऐसे ही नोट कर लीजिए। अब 25 को उधर करिए तो 144 माइनस 25 इज इक्वल टू टी क्यू हो जाएगा। अब 144 में से क्या करिए, 144 में से 25 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा बाबू, 119 हो जाएगा। ये हो जाएगा टी क्यू का स्क्वायर है बाबू, देखिए टी क्यू का स्क्वायर छूट रहा है, टी क्यू का स्क्वायर है, ये टी क्यू का स्क्वायर, इधर स्क्वायर हटेगा तो रूट क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा। टी क्यू का वैल्यू कितना आ गया, रूट ओवर में 119 हो गया। अब क्या करता है, यह बाइसेक्ट करता है, इसको पूरा क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है, तो इसके दोगुना बन जाएगा वो, ये जो पी क्यू है। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, पी क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू टी क्यू, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 119, और 119 का वैल्यू कितना होता है बाबू, 119। आपसे क्या पूछ रहा है बाबू, 11, केवल टी क्यू का वैल्यू पूछ रहे हैं क्या, पी क्यू। अच्छा टेंजेंट पी क्यू है, ये पी क्यू है बाबू, यहीं से पी क्यू है, ये पूरा पी क्यू नहीं है बल्कि आपका नाम यहीं है पी क्यू, बस पी क्यू यहीं है, इधर नहीं बढ़ाना है, पी क्यू बस पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ की दूरी आपसे पूछ रहा है। पी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू का वैल्यू, ये टी क्यू नहीं होगा बल्कि क्या होगा, पी क्यू हो जाएगा। पी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट ओवर में 119 हो जाएगा। अब पी क्यू जहाँ जहाँ टी क्यू लिखे हैं आप पी क्यू रख दीजिए, उसको पी क्यू रख दीजिए। अब भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आगे वाला क्वेश्चन अभी देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 नहीं 4 क्या है, 4 हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बाबू, बस एक सर्कल ड्रा कर लेना है। सर्कल क्या कह रहा है क्वेश्चन, ड्रा ए सर्कल, क्या कह रहा है बाबू, ड्रा ए सर्कल, एक सर्कल ड्रा कर दीजिए। एक सर्कल ड्रा हो गया एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट one is a tangent sorry, one line is a tangent, एक लाइन टेंजेंट होगी, one line is a tangent and other
इज सेकेंड, एक सेकेंड हो गया, ये सेकेंड हो गया। और दूसरी लाइन जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एक पैरेलल होनी चाहिए, इसी के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ये लाइन ड्रा कर लीजिए, पहले इनिशियल में क्या करिए, एक सर्कल ड्रा कर लीजिए, ये सेकेंड हो गया, ये पी क्यू एक टेंजेंट हो गया, और ये आर एस कोई दूसरी लाइन हो गई जो पैरेलल है सेकेंड टू द। क्या बोल रहा है, ड्रा ए सर्कल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट, वन इज ए टेंजेंट होना चाहिए और एक लाइन उसके पैरेलल होनी चाहिए, और दूसरी जो लाइन होनी चाहिए वो सेकेंड होनी चाहिए। तो सेकेंड हो गया, ये सेकेंड जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे 2 पॉइंट पर काट के निकल रही है उसको सेकेंड बोला जाता है। इस तरीके से आपका, चलो इस तरीके से सर्कल का 10.1 खत्म हो गया। इससे रिलेटेड यदि आपको कोई भी डाउट हो, आप विदाउट हेजिटेशन बाबू लिख डालिए कमेंट बॉक्स में, और जो भी रिक्वायरमेंट है आपको जो चैप्टर पढ़ाना है विदाउट हेजिटेशन यू अब राइट करिए कमेंट बॉक्स में और हमारे तक मैसेज को पहुंचाइए, ठीक ना। लाइक कमेंट एंड शेयर करिए।